नमस्कार दोस्तों। आसमान में उड़ते हुए प्लेन की खिड़की से जमीन को निहारना और सर के ऊपर से गुजरते हुए एयरप्लेन को धरती से देखना, यह हम सब ने कभी ना कभी जरूर किया होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्जिम कोच में, और आज हम एयर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा हिस्ट्री ऑफ एयर कार्गो, इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग एयर शिपमेंट, यूनिट लोड डिवाइस जिसे यूएलडी बोलते हैं वो क्या होती हैं, और कितने तरीके की यूनिट लोड डिवाइस होती हैं। जब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एयर कार्गो, बिफोर एयरक्राफ्ट मेल वाज मूव्ड बाय करियर पिजन, डिरिगिबल्स एंड बलून। आपको याद हो, जो अगर 90 के दशक में पैदा हुए लोगों को याद होगा, मैंने प्यार किया फिल्म का वो सीन जिसमें भाग्यश्री कबूतर के माध्यम से एक लेटर सलमान खान को भिजवाती है। तो ये सच्चाई थी कि पुराने टाइम में एयरक्राफ्ट से पहले इन कबूतरों का इस्तेमाल हुआ करता था एज ए कैरियर पिजन के रूप में। इन 1903 राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था फर्स्ट प्लेन, जो कि उन्होंने किटी हॉक प्लेस पे ट्रायल जिसका लिया था। 1910 में फर्स्ट कार्गो प्लेन मूव हुआ, जो कि डेटॉन टू कोलंबस ओहियो सिटी तक गया था, और इसमें जो कमोडिटी यूज हुई थी वो सिल्क बोर्ड्स थी। 1944 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि ICAO बोलते हैं, इस्टेब्लिश हुई थी। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन 1946 में इन्फोर्स हुआ। तो यहाँ पर हमने एयर कार्गो की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करी है। आगे देखते हैं। 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था फर्स्ट प्लेन किटी हॉक में, तो उसे देखने के लिए बहुत सारी भीड़ लग गई थी। आज भी जब हम आसमान में कोई उड़ती हुई चीज़ देखते हैं तो एक उत्सुकता बनी रहती है उसे देखने की, फिर वो चाहे प्लेन हो, चाहे वो ड्रोन हो, या आपका एरोप्लेन हो। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो 1932 में JRD टाटा जी ने लैंड किया था जुहू एरोड्रम में। जुहू एरोड्रम जो है वो इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है, और विंग्स फॉर ए नेशन प्रोग्राम के अंतर्गत JRD टाटा साहब ने फ्लाई किया था। और ये पार्टीशन से पहले की बात है, तब कराची से बॉम्बे के लिए ये उड़े थे, और ये हिंदुस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लाइसेंस मिला था एयरक्राफ्ट उड़ाने का। और इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो टेक केयर करती है एयरपोर्ट्स को और उनके मैनेज करती है उसे। अब हम बात करेंगे कि हमें एयर शिपमेंट या एयर ट्रांसपोर्ट मोड को कब चुनना चाहिए। जब बात की जाए एयर शिपमेंट की, तो 90% कार्गो आज भी ओसीन यानी कि सी सिस्टम से चलता है, और केवल 1% ट्रांसपोर्ट जो है वो एयर के माध्यम से होता है। तो एक काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 90% जो है वो सी मोड में है, और 1% जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एयर के थ्रू। लग्जरी प्रोडक्ट्स, प्रीशियस आइटम, पेरिशेबल आइटम्स और टॉप अर्जेंट गुड्स को एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजना चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो बहुत प्रीशियस आइटम है, पेरिशेबल आइटम है लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, और प्रीशियस आइटम में स्टोन्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, और ये लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, और जो टॉप अर्जेंट की चीज़ें हैं उन्हें एयर ट्रांसपोर्ट से भेजा जाना चाहिए। अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हम प्रेफर करते हैं हाई वैल्यू पेरिशेबल और आइटम्स को। इसकी एडवांटेज की बात की जाए तो एयर मोड्स में शिपमेंट बहुत जल्दी पहुंच जाती है, स्पीडी डिलीवरी होती है, लीड टाइम जो है वो कम हो जाता है, लगभग 24 से 48 घंटे में ये डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है, और बायर को शिपमेंट जो है वो टाइम पे मिल जाती है। तो ये एडवांटेज हुए एयर शिपमेंट के। यहीं अगर इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात की जाए तो ये बहुत एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू ओशियन फ्रेट, और इसमें जो है कई बार फ्लाइट डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और कस्टम्स का भी रिस्ट्रिक्शन रहता है कि कोई ऐसा आइटम जिससे प्रोहिबिटेड है और रिस्ट्रिक्टेड है वो इंडिया से बाहर ना जाना पड़े, तो उसमें कस्टम्स के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो ये हमने बात करी एडवांटेज और लिमिटेशंस की। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ULD यानी यूनिट लोड डिवाइस क्या होती है। आप इमेज देख रहे हैं, 2 बॉक्स से दिख रहे हैं, तो इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ULD जो कि यूनिट लोड डिवाइस है, ये यूज होती है ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय एरोप्लेन। जब हम एयर से शिपमेंट को करते हैं तो यहाँ पर ULD का यूज होता है। जो प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है ULD का वो है कार्गो की सेफ्टी और सिक्योरिटी, और इसमें
डिफरेंट टाइप के कार्गो को हम रख सकते हैं, चाहे वो पेरिशेबल हो, प्रीसियस हो या हाई वैल्यू कार्गो, उसे रखा जा सकता है। सेम जैसे कि शिपिंग कंटेनर होता है, उसी तरीके से यूएलडी में भी आइडेंटिफाई और ट्रैकिंग के लिए एक यूनिक नंबर दिया होता है, जिसे यूएलडी नंबर बोलते हैं। ये बिल्कुल सेम है जैसे शिपिंग लाइन का कंटेनर नंबर होता है। और ईच यूएलडी डिवाइस जो है उसमें एक पैकिंग लिस्ट होती है, जिसे मैनिफेस्ट बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि एयरक्राफ्ट नेटवर्क कितने तरीके का होता है। ये 2 तरीके का है मेनली, जिसमें पहला है पैसेंजर और दूसरे में आता है कार्गो। पैसेंजर जैसे पैसेंजर कैरी किया जा रहा है, और कार्गो जिसमें कि कार्गो गुड्स जा रहे हैं। अब हम समझेंगे कि एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन है उसमें किस तरीके से बेली कार्गो का क्या रोल होता है, बेली कार्गो इन पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्या होता है। एयरक्राफ्ट को अगर आप देखें तो इसमें 2 डेक होते हैं। पहला डेक जो होता है उसे अपर डेक बोलते हैं, जिसमें पैसेंजर सिट करते हैं, और दूसरे डेक को लोअर डेक बोला जाता है, जिसमें कि सामान स्टफ किया जाता है। और इसी सामान को जो लोअर डेक में रखा जाता है इसे बेली कार्गो भी बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बेली कार्गो, इसे आप याद रखिएगा। अब हम यूएलडी की अगर बात करें तो ये मेनली 2 तरीके की होती हैं, एयरक्राफ्ट कंटेनर के फॉर्म में और एयरक्राफ्ट पैलेट्स की फॉर्म में। जब कंटेनर के फॉर्म में आप ये यूएलडी देख रहे हैं, एक बॉक्स टाइप का है, ये कंटेनर है, और पैलेट में आप देख रहे हैं ये रस्सी से बंधे हुए पैलेट्स हैं, तो ये यूएलडी के फॉर्म हो गए। मैनुअल स्टफिंग जो पुराने टाइम में होती थी, वो उसमें एयर स्टाफ जो है वो 1 by 1 आर्टिकल्स को, कार्गो को रखता था, और मैनुअल हैंडलिंग होती थी। एक बोरी को आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि उठा करके रखा जा रहा है, और बॉक्स जो है उनमें सारा वर्क मैनुअल होता था। कोई इलेक्ट्रॉनिक या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो पाती थी, और मैनुअली सब एड्रेस वगैरह डाले जाते थे, और स्टाफ इन्हें खुद हाथों से अपने रखता था। सोचिए कितना टेडियस और कितना कठिन, टाइम कंज्यूमिंग ये पूरा प्रोसेस रहा स्टार्टिंग टाइम में। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो काफ़ी इसमें इनोवेशन हो चुका है। स्मार्ट लिफ्ट्स हैं, और कार्गो के मूवमेंट्स के लिए भी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बने हुए हैं, और वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करें अगर कि यूएलडी कितने तरीके की होती हैं, तो दोस्तों करीब 25 से 30 तरीके के डिफरेंट यूएलडीज़ हैं। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूएलडीज़ को डिस्कस करेंगे। डेमी, एचएमए, स्टाल, एलडी सीरीज, एम सीरीज और एमडीपी सीरीज, ये कुछ खास यूएलडी डिवाइसेस हैं। और इसी में अगर हम आगे बात करें तो आप देखेंगे एम सीरीज की भी यूएलडी आपको देखने को मिल जाएंगी। मिस हैंडलिंग ऑफ कार्गो, जब कार्गो सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता और उसकी स्टफिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है, तो ये एक तो सेफ्टी मेजर्स को भी इफ़ेक्ट करता है, और इसका दुष्परिणाम ये है कि कार्गो की मिस हैंडलिंग की वजह से जो प्लेन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं ये सही नहीं है। कार्गो शुड बी पैक्ड इन ए स्टेबल मैनर, यानी एक सही तरीके से कार्गो को अरेंज करना चाहिए प्रॉपर फॉर्म में, और ये आपका सही तरीका है कार्गो को हैंडल करने का। तो ये ग्रीन और रेड आप साइन देख रहे हैं, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी की जहाँ बात करी गई तो कार्गो के प्लेन क्रैश भी हुए हैं। एनटीएसबी की रिपोर्ट की अगर बात मानी जाए तो कार्गो की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।